अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी ये एंट्रीज़ हैं और मैट्रिक्स बी है जिसकी ये एंट्रीज़ हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर डिफरेंट है। ज़रा नोट करें स्टूडेंट्स, क्या है इसका ऑर्डर। इसकी हैं 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, यानी कि इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का। और बी मैट्रिक्स इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड ए बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमने इस तरह से करनी है कि ए पहले हो बी बाद में हो। और फिर सेकंड पार्ट में हमने ये चेक करना है कि क्या बी ए भी एग्जिस्ट करता है। ये क्यों पूछा जा रहा है, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, ए बी क्या है, बी ए ये कब एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की तब एग्जिस्ट करती है जब इनके ऑर्डर्स इस तरह से हों कि अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर फॉर एग्जांपल m क्रॉस n है, तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस समथिंग होना चाहिए, यानी कि n क्रॉस n भी हो सकता है, n क्रॉस p भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम तो अगली मैट्रिक्स के रोज़ के साथ सेम होने चाहिए। जब ये सेम होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, या m क्रॉस n वाली है तो m क्रॉस n, ये उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर 2 क्रॉस 3 है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 4 या कुछ भी आगे जो है रोज़ कोई भी होने चाहिए। कॉलम उसका वही होना चाहिए जो पहली मैट्रिक्स के, रोज़ उसके वही होने चाहिए जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा और 2 क्रॉस 2 या फिर 2 क्रॉस 3, ये 3 कैंसिल, 2 क्रॉस 3 या फिर ये कैंसिल 2 क्रॉस 4, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो तब ही मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम अगली मैट्रिक्स के रोज़ के साथ हों। अगर ऐसा नहीं होता, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 2 क्रॉस 3 है और अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इन दोनों के ऑर्डर्स इसी तरह से, यही इसमें हमने यही लॉजिक ही चेक करनी है, तभी हमें हमारे पास सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि क्या बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। फाइंड ए बी, इसका मतलब है कि ए बी में तो एग्जिस्ट करता ही होगा। फिर भी हम सोल्यूशन में इसको चेक कर लेते हैं। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में ए बी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -4 1 0 4, और बी मैट्रिक्स भी साथ ही लिख लेते हैं क्योंकि जब कोई साइन बीच में नहीं होता तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रोज़ और 2 कॉलम, 3 रोज़ 2 कॉलम इसका ऑर्डर हो गया। 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो ये देखिए ये दोनों सेम हो गए, ये निकल जाएगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में मेरी इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या मेथड बताया है कि मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस की वो इन्वर्टेड एल की तरह से होती है, बीच में प्लस साइन होता है, यानी कि पहली रो और अगली मैट्रिक्स का कॉलम, और फिर यही पहली रो जो है अगले कॉलम के पास जाएगी, यानी कि पहली रो सेकंड कॉलम। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, बीच में जगह छोड़कर। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो सेकंड कॉलम से। कैसे, आइए यहाँ पर देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए साथ साथ देखेंगे तो खुद ब खुद इस बात की समझ आ जाएगी। 2 क्रॉस 1, बीच में प्लस साइन, 1 क्रॉस 2, अब ये जगह छोड़कर अगले के पास जाएगी यही रो, अगले कॉलम के पास। ठीक है, 2 क्रॉस, ये देखें बीच में जगह हमने छोड़ी है, 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 1। अब इसकी बारी है,
3 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 1, -4 क्रॉस 1, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट, इससे घबराना नहीं कि मैं क्रॉस क्या कह रही हूँ। 4 मल्टीप्लाई 2, -4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ठीक हो गया। 2 टाइम्स 0 इज़ 0, 1 1 ज़ा 1, 3 टाइम्स 1 इज़ 3 और 0 0 और 0 दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, -4 प्लस 4 2 ज़ार 8, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, 0 4 1 ज़ार 4। अब एक बार फिर सिंप्लीफिकेशन रहती है, अब है एडिशन। 2 + 2 4, 0 + 1 1, 3 + 0 3, 0 + 0 0, -4 + 8 + 4, क्योंकि बड़े का साइन आना है। 0 + 4 + 4, ये किसका रिज़ल्ट है? ये है हमारे पास AB का रिज़ल्ट। अब वो कह रहे हैं कि देखें क्या BA एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो BA के लिए हम ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं। B मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने देखा था, क्या था? 2 क्रॉस 2, ठीक है। और A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। क्या कहेंगे हम? नॉट सेम। हम यहाँ कहेंगे हेंस BA कांट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट हो सकता? क्योंकि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B आर not same as rows of matrix A। बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आइंदा आने वाले जितने सॉल्यूशन हैं वो आपको टाइम के टाइम मिलते रहें। आगे अपने क्लास फेलोज़ को भी शेयर कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और हम इसी तरह आपके लिए एक से एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।